ही नहीं। उन्होंने कहा मैं सी जिनपिंग को फोन करूंगा, मैं पीएम मोदी को फोन करूंगा, मैं पुतिन को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वह अभी सफर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कई और राष्ट्रपतियों से बात करूंगा। असल में ट्रंप को इस बात से भी गुस्सा है, जो ब्रिक्स समिट हुआ, ब्रिक्स के जो देश है उसमें ब्राजील भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। तो उसको लगता है कि अगर ये लोग मिलकर, खास करके चाइना, रसिया और इंडिया, ये अगर कोई गठजोड़ बना लेते तो ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। और इसलिए उसके बयानों में इन बातों का स्पष्ट दिखाई देता है। वह स्पष्ट तौर पे कहता है कि ब्रिक्स को सपोर्ट करने वाले देशों को 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन जैसे मुल्क शामिल है। अमेरिका अक्सर इन देशों पर डॉलर के एकाधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा। इसको डर इसी बात का कि लोग कहीं दूसरा कोई करेंसी अगर लॉन्च कर दिए तो हमारा डॉलर का क्या है। इसको इस बात की चिंता और इस बात की चिढ़ भी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स की नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए। तो भैया 10% या 100% लगा, 500% लगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। जब सही लगेगा तब बात करेंगे। ट्रंप के 35% टैरिफ के ऐलान के बाद कनाडा के पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि वह ट्रंप से तब बात करेंगे जब उसका कोई मतलब होगा। सोचिए, इधर ब्राजील ने कहा, इधर कनाडा कह रहा है, इंडिया तो कह ही रहा है, रूस को कोई लेना देना है नहीं, और भी कई सारे अफ्रीकन कंट्री हैं, वो सब भी कह रहे हैं। भारत को चीन समझने की गलती मत करना। ये कौन कह रहा है? टैरिफ धमकी पर घर में ही गिरे ट्रंप। जबरदस्त क्लास लग रहा है ट्रंप का। ये इन्हीं के देश की रिपब्लिकन नेता और पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा कि चीन को छूट मिल रही है जबकि भारत जैसे मजबूत सहयोगी पर दबाव डाला जाए। ट्रंप को चीन और भारत के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है उसको रूस और ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिन की टैरिफ छूट मिल जाती है। चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ता मत बिगाड़िए। ये